सपरी वजकचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबी फणाचार्य श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। गंगामाई जमुनामाई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। नामाचार्य शिलादास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री गौर निताय भगवान की जय। श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री राधा गोलोक बिहारी ललिता वृषक देवी की जय। निताय गो प्रेमानंदे हरि हरि। श्री रामनवमी महोत्सव की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सागर रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सागना ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौ भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जस्या प्रसादाद् भगवत् प्रसादो जस्या प्रसादान् न गति कुतोऽपि। ध्यायन् सुवंशस्य यस्यास्ति सन्ध्यं वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं। वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं। वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं। नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते तमाल कृष्ण गोस्वामिनिति नामिने। हरे कृष्णा। तो आज एक बार फिर हम लोग श्री वाल्मीकि रामायण से चर्चा करेंगे। और जैसे कि कल हम लोगों ने चर्चा किया था कि विश्वामित्र मुनि के यज्ञ का भगवान रक्षा करते हैं और ऋषिगण अपना यज्ञ जो संपूर्ण कर पाते हैं, तो उसके पश्चात विश्वामित्र मुनि राम और लक्ष्मण को लेकर मिथिला जाते हैं। जनक महाराज के राज्य में ले जाते हैं, जहाँ पर मिथिला नरेश जनक महाराज एक यज्ञ अनुष्ठान कर रहे थे। तो जब भगवान श्री रामचंद्र जी को लेकर और विश्वामित्र मुनि मिथिला पहुंचते हैं, तो भगवान श्री रामचंद्र जी बहुत ही प्रसन्न हुए ये देखकर कि जनक महाराज के राज्य में हजारों के संख्या में ब्राह्मण सब एकत्र हुए थे। सब जगह के ब्राह्मण एकत्र हुए थे और जनक महाराज यज्ञ अनुष्ठान कर रहे थे। भगवान बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं जब वैष्णवों की ब्राह्मणों की सेवा की जाती है। जैसे हमने कल कहा था, भगवान प्रकट ही होते हैं गो ब्राह्मण न हिताय च। ब्राह्मण भगवान को बहुत ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा। ब्राह्मण भगवान को प्रिय होते हैं। क्यों प्रिय होते हैं? क्योंकि ब्रह्म को वो जानते हैं। ये बात श्रीमद् भागवत पुराण तक जाता है। रामायण में भी इसका वर्णन है कि ये संसार जो है ये केवल इसीलिए बनाया गया है कि हम बद्ध जीव जो भगवान को भूल गए हैं वो पुनः भगवान के भगवत्ता को पहचान ले। बताया गया है कि एक तो हम लोग ये संसार में आ गए हैं क्योंकि हम लोग भगवान को भूल गए, भगवान के भगवत्ता, भगवान के सुप्रमेसी को भूल गए हैं। भगवान सभी कुछ के दाता है, भगवान सभी कुछ के कर्ता धर्ता, ये भूल गए हैं। इसीलिए हम लोग सोचते हैं कि संसार में हम लोग कुछ कर रहे हैं। अहम कर्ता हम इति मन्यते। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जो विमूढ़ आत्मा होता है, जो मूर्ख आत्मा है, जो भगवान को भूल गया, वो सोचता है कि कर्ता हम इति मन्यते, मैं सब करता धरता हूं। तो भगवान ये संसार बनाया है कि हम लोग इसमें आके
अपना जो कर्ता धर्ता का भाव है उसको प्रस्तुत करे, उसका अनुभव करे, एक्सपीरियंस कर ले। लॉर्ड इट ओवर मटेरियल नेचर, मतलब भगवान यहाँ संसार पे आके हम लोग मालिक बनने का खूब प्रयास कर ले, और खूब प्रयास करने के बाद में हम लोग को जब आंख खुल जाएगा, ओम अज्ञान तिमिरंधस्य, जब आंख खुल जाएगा तो हम लोग भगवान को पहचान करेंगे। अर्थात लोग कभी कभी कहते हैं मृत्यु लोक बना, अगर सभी लोग भगवान के धाम चले जाएंगे तो यहाँ क्या होगा। ये कोई आवश्यक स्थान नहीं है, ये जगह बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। ये जगह बना ही है क्योंकि हम लोगों ने भगवान से विरोध किया है, हम लोग भगवान के सेवा से हटे हैं, इसीलिए ये जगह बना है। जब ये जगह बना है तो हम लोग यहाँ आके, जैसे एक देश होता है, देश में हर एक नागरिक स्वतंत्र रह सकता है, लेकिन जो देश के नियमों का उल्लंघन करता है उसको जेल में डाल दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार से भगवान के धाम जो है बैकुंठ जगत, जो गोलोक वृंदावन धाम, अयोध्या धाम जो है, जिसको किंगडम ऑफ गॉड कहते हैं, वो जगह भगवान के जब हम लोग बात नहीं सुने हैं, इसीलिए ये मृत्यु लोक में आए गए। मृत्यु लोक जो है ये जेल है, जेल है, यहाँ पे हम लोग के आके पनिशमेंट मिलता है। तो भगवान को ब्राह्मण बहुत प्रिय है क्योंकि भगवान ये ब्राह्मण जो है ये रियलाइज कर लेते हैं। ब्राह्मण कोई भी व्यक्ति बन सकता है। ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो भगवान को पहचान लेता है, जो भगवान को जान जाता है, उसका मतलब वो ब्राह्मण हो गया है, और ब्राह्मण भगवान को बहुत बहुत प्रिय होते हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र यहाँ पे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं ये जानकर कि जनक महाराज ने यज्ञ अनुष्ठान किया है और बहुत ब्राह्मण बहुत हजारों के संख्या में आए हैं। तो वहां पर जब जनक महाराज को पता लगता है कि विश्वामित्र मुनि उनके घर पर आए हैं, तो वो तुरंत भागे भागे आते हैं और उनको स्वागत करते हैं अपने महल के द्वार पर, अपने राज्य की सीमा पर उनकी स्वागत करते हैं और कहते हैं कि ये यज्ञ जो हम अनुष्ठान किए हैं ये 12 दिन लगेंगे समाप्त होने में, और सब देवी देवता सब आ रहे हैं अपने अपने भाग लेने के लिए। तो ये बहुत ही उचित है कि आप भी आए, और आपके साथ साथ में ये दो बहुत सुंदर व्यक्ति आए हैं, बहुत महान आत्मा लग रहे हैं। बताइए ये कौन है? ये तो ऐसे प्रतीक हो रहा है जैसे ये मानो देव है या भगवान है जो मनुष्य के रूप में यहाँ पर आए हैं। तो विश्वामित्र मुनि जनक महाराज को बतलाते हैं कि ये जो दो युवा है ये दशरथ महाराज के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। और वो यहाँ इस हेतु से आए हैं कि ये सूचना सभी विश्व में फैला हुआ है कि तुम जो यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हो इसके निमित्त शिव जी का जो धनुष तुम्हारे पास है ये दोनों देखने आए हैं। तो ये दोनों को मैं अयोध्या से अपने आश्रम लाया, राक्षसों का वध इन्होंने किया जो मेरे यज्ञ को डिस्टर्ब कर रहे थे। तो बताया कि इन्होंने ताटका राक्षसी को वध किया और साथ साथ में भगवान ने मारीच को 100 योजन दूर समुद्र में फेंक दिया और सुबाहु का भी वध किया भगवान ने। और यहां मिथिला पहुंचने से पहले भगवान श्री रामचंद्र जी ने अहल्या का भी उद्धार किया अपने पति गौतम के श्राप से। तो जैसे सब स्वागत हुआ, सभी लोग आए, तो दशरथ महाराज के राज में जो दशरथ महाराज का जो चीफ प्रीस्ट था वो था सतानंद ऋषि। और सतानंद ऋषि कौन थे? ये गौतम ऋषि के पुत्र थे। तो उन्होंने जब सुना कि भगवान राम ने उनकी माता का उद्धार कर दिया है तो उन्होंने विश्वामित्र मुनि से अनुग्रह किया कि वो अपनी उनकी माता के बारे में विस्तार पूर्वक बताए कि किस प्रकार वो पत्थर अवस्था से छूटकर और पुनः अपने अवस्था को प्राप्त की। तो विश्वामित्र मुनि बताते हैं कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी गए तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र मुनि से पूछा कि यह क्या है, ये स्त्री कैसे पत्थर हो गई? इसे तो भगवान जानते हैं, लेकिन भगवान अपने लीला करते हैं और भगवान लीला के माध्यम से ज्ञान भी प्रस्तुत करते हैं। तो विश्वामित्र मुनि बताते हैं कि एक बार देवराज इंद्र गौतम ऋषि के तपस्या से डर गया, और जब भी वो डर जाता है तो हमेशा वो दूसरे का जो कार्य उसको भंग करने का प्रयास करता है।
तो एक बार ऐसे गौतम ऋषि जब स्नान करने के लिए चले गए अपने ध्यान की तैयारी में, तो इंद्र ने क्या किया, गौतम ऋषि के भेष बना के और अहिल्या के गौतम ऋषि के आश्रम में आए, जब उनकी पत्नी वहां पर अकेले थी। तो गौतम ऋषि का भेष बना के आए और अहिल्या वास्तविकता में पहचान गई थी, क्योंकि वो महाऋषि की पत्नी थी, उनमें भी ये क्षमता था जानने का, तो वो पहचान गई थी। परंतु उनका भी इच्छा था कि इंद्र का संग करे, तो इंद्र ने उनका संग किया। और जब फिर उसके बाद में अहिल्या इंद्र को बोली कि हमारे पति के क्रोध से हम दोनों को बचना होगा, नहीं तो वो हमें बहुत श्राप दे देगा। तो इंद्र ने कहा कि वो उनके पति के आने से पहले छुप के वहां से भाग जाएंगे। तो जैसे ही भाग रहे थे वैसे गौतम ऋषि का आगमन हो गया। गौतम ऋषि ने देखा कि उनके जैसा कोई दूसरा गौतम ऋषि जा रहा है, तो वो पूरा बात समझ गए और आए और अहिल्या के पास आके अहिल्या को श्राप दे दिया कि तुमने इतना बड़ा अपराध किया है, तो इसके कारण तुम पत्थर बन जाओ। तो अहिल्या फिर गिड़गिड़ा के बहुत क्षमा याचना करने लगी और कहा कि हमारे को क्षमा करो और हमारा उद्धार बताओ। तो गौतम ऋषि दया करके कहते हैं कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी त्रेता युग में आएंगे और अपने चरण स्पर्श तुम्हें करेंगे, तो तुम पुनः ये श्राप से मुक्त हो जाओगे। तो ये सुनते हुए, ये तो सतयुग में हुआ था, तो अहिल्या जो थे वो चिंतित हो गए, क्योंकि सतयुग के बाद द्वापर आता है, द्वापर के बाद त्रेता आता है, त्रेता के बाद कलयुग आता है। ये जो कल्प का चक्कर है इस प्रकार से चलता है। जैसे ब्रह्मा जी ने बनाया है, सतयुग पहला युग है, द्वापर दूसरा है, त्रेता तीसरा है और कलयुग चौथा है। तो ये उपाय जो पाया अहिल्या ने, तो अहिल्या ने क्या किया, समय को श्राप दे दिया, क्योंकि सतयुग था, द्वापर जाएगा, फिर त्रेता आएगा। तो अहिल्या कहती है कि मैं इतना लंबा नहीं रुक सकती हूँ, तो उन्होंने काल को श्राप दे दिया कि त्रेता पहले आ जाए और द्वापर बाद में आए। तो इसीलिए इस साइकिल को जो हम लोग जानते हैं, इस कल्प को हम लोग जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि सतयुग है, त्रेता युग है, फिर द्वापर है, फिर कलयुग। तो इस प्रकार से अहिल्या ने समय को श्राप दिया, तो भगवान त्रेता युग पहले आ गया। इससे पहले हम लोग गए दिन सब सुने थे कि जब वाल्मीकि मुनि को भी नारद मुनि बताए थे रामायण रचना करने के लिए, ब्रह्मा जी बताए थे, तो वास्तविकता में दो अलग अलग कल्प की बात है। एक बताया गया था कि भगवान श्री रामचंद्र जी का राज चल रहा था। वाल्मीकि मुनि पूछे नारद जी से कि बताइए कौन ऐसा व्यक्ति है जो संसार में जो पूजनीय है। तो नारद जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में बताया, जो अयोध्या में उस समय राज कर रहे थे, और उसके पश्चात रामायण रचना करने के पश्चात लौ और कुश को सिखलाया, और लौ और कुश जाके फिर भगवान श्री रामचंद्र जी को अयोध्या में पूरा राम जी का जो चरित्र है वो सुनाया। और दूसरा कल्प में बताया गया कि ब्रह्मा जी आके वाल्मीकि जी को उपदेश देते हैं कि राम के चरित्र को रचना करो जो भविष्य में प्रकट होंगे। तो मतलब ये दो अलग अलग कल्प की बात है। एक ऐसा भी है कि क्योंकि सतयुग द्वापर त्रेता चलता था, तो इसीलिए वाल्मीकि मुनि को पहले राम के आने से पहले उन्होंने पूरे रामायण का रचना कर दिया था। तो ये अलग कल्प अलग लोक की बात है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों वर्णन दिया गया है। तो इस प्रकार से अहिल्या को फिर भगवान श्री रामचंद्र ने स्पर्श किया, चरण स्पर्श दिया, तो अहिल्या पुनः अहिल्या के रूप में आ गई। तो ये सुनकर जो सतानंद थे वो बहुत ही प्रसन्न हुए कि उनकी माता का उद्धार हो गया, और उन्होंने राम जी को बारंबार नमन किया, आभारीपन प्रकट किया, और बहुत ही प्रसन्न हुए कि उनकी माता का निवारण हो गया। तो इस तरह से फिर सतानंद जी विश्वामित्र मुनि का बखान करते हैं। देखिए ये भक्तों का स्वभाव है, भक्त क्या करता है, हमेशा एक दूसरे का केवल बड़प्पन करता है, बखान करता है। भक्त जो होते, प्रभुपाद जी कहते हैं, भक्त जो होते हैं वो मधुमक्खी की तरह होते हैं, हर एक फूल में बैठते हैं तो मध निकाल लेते हैं, अर्थात रस निकाल लेते हैं, अर्थात वो हमेशा सभी में अच्छाई ही देखते हैं, बुराई नहीं देखते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं जो संसारिक लोग हैं वो बुराई की देखते हैं, मतलब मक्खी की तरह होते हैं, जो घाव होता है, जो गंदगी होता है उस पे जाके बैठते हैं। तो इस प्रकार से फिर वशिष्ठ मुनि सतानंद ने विश्वामित्र मुनि का बखान किया कि कैसे विश्वामित्र मुनि वास्तव में क्षत्रिय राजा थे, और उन्होंने बहुत तपस्या किया, और तपस्या करके ब्रह्म ऋषि के अवस्था को प्राप्त किया। तो इस प्रकार से जनक महाराज उनके राज में भगवान श्री रामचंद्र जी
ये सब विश्वामित्र मुनि की जो बड़प्पन है, उस कथा जो है उसको श्रवण किया। और इस प्रकार से फिर दूसरे दिन सुबह जनक महाराज ने विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण सभी को बुलाया और उनका जो यज्ञ था, उन्होंने कहा कि विश्वामित्र मुनि कहते हैं कि राम और लक्ष्मण यहाँ आए हैं क्योंकि ये शिव जी के धनुष को देखना चाहते हैं जो तुम अनादिकाल से पूज रहे हो। तो जनक महाराज कहते हैं कि ये जो धनुष था, ये शिव जी ने गए समय में दक्ष महाराज के यज्ञ को भंग करने के लिए उपयोग किया था। जब सभी लोग दक्ष महाराज की कथा जानते हैं कि दक्ष महाराज जो थे वो सती के पिता थे, तो सती ने तप करके शिव जी से विवाह कर लिया था, लेकिन दक्ष को पसंद नहीं था। तो एक बार दक्ष अपने घर पे यज्ञ किया, स्वर्ग में अपना यज्ञ अनुष्ठान किया और उन्होंने सभी को निमंत्रण दिया सिवाय सती और शिव जी को। लेकिन सती ने हट बांध लिया कि वो अपने पिता के घर जाना चाहती है, वहां यज्ञ हो रहा है, उनकी बहनें सब आएंगी, दक्ष महाराज की अन्य सब कन्याएं आएंगी। तो सती ने हट बांध लिया और शिव जी ने सती को कहा कि नहीं जाना चाहिए क्योंकि निमंत्रण नहीं आया है। लेकिन सती कहती है कि पिता का घर है, हम जा सकते हैं बिना निमंत्रण के भी। तो फिर भगवान शिव जी ने सती को रोका नहीं, सती गई और फिर वहां पर दक्ष ने सती का भी निंदा किया और शिव जी का भी निंदा किया। तो सती सह नहीं पाई और सती स्वयं दक्ष के यज्ञ में कूदकर और प्राण त्याग दिया। ये सूचना जब शिव जी को मिला तो शिव जी बड़े क्रोधित हो गए, दक्ष महाराज के यज्ञ में पहुंच गए और ये धनुष उठाकर दक्ष महाराज का जो यज्ञ था बताया है कि उसको भंग करने का चेतावनी दिया। तो दक्ष स्वयं अपने पुनः इंद्रियों में आ गया, मतलब कमिंग बैक टू हिज सेंसेस। सभी देवताओं ने जल्दी से शिव जी को मनाया, क्योंकि सभी लोग जानते हैं शिव जी जो है वो प्रलय के समय तांडव नृत्य करते हैं, अर्थात जब भगवान सृष्टि का उच्चारण करते हैं, संस्थापन करते हैं, सृष्टि रचना करते हैं, तो शिव जी जो है वो प्रलय करते हैं। तो शिव जी जब क्रोधित हो जाते हैं तो महाप्रलय होने लगता है। तो देवता सब डर गए, तुरंत आके शिव जी को मनाया और शिव जी को मना के शांत किया। तो शिव जी ने क्या किया, ये धनुष जो था वो देवताओं को दे दिया। देवताओं ने बाद में ये धनुष देवव्रत को दे दिया, जो महाराज निमि के सबसे बड़े पुत्र थे और जनक महाराज ये कुल में आते थे। तो जनक महाराज ने कहते हैं कि मेरे पूर्वजों को ये धनुष इस प्रकार से प्राप्त हुआ। और साथ साथ में उन्होंने बताया कि सीता जी के बारे में बना कि शिव धनुष का ये कथा है और साथ साथ में मेरी जो कन्या है सीता, उसको मैंने प्राप्त किया जब मैं एक बार यज्ञ के लिए भूमि तैयार कर रहा था। तो जब मैं खेत जोत रहा था, भूमि जोत रहा था, तो उस समय मैंने इस बच्ची को भूमि से प्राकट के पाया। तो बताया कि ऐसे सीता जी का अद्भुत प्राकट्य है। तो इसीलिए दशरथ महाराज कहते हैं कि जब ऐसे सीता बड़ी हुई तो अनेक राजकुमार, राजा लोग सब सीता जी को सौंदर्य देखकर आकर्षित हो गए और सीता जी से विवाह करना चाहते थे, लेकिन कोई एक व्यक्ति योग्य नहीं था। यहां तक कि जब सभी को नकार दिया तो बताया गया कि दशरथ महाराज कहते हैं कि मैंने सीता के विवाह के लिए कहा था कि जो कोई भी ये शिव धनुष को उठा के और इसको चढ़ा सकता है वो मेरे कन्या से विवाह कर सकता है। तो बहुत से राजाओं ने प्रयत्न किया लेकिन कोई नहीं कर पाया। जब सभी लोग हार गए तो क्या किया, सब हारे हुए राजकुमार और राजा लोग सब मिलकर एक बार बताया गया है कि मिथिला पर चढ़ाई भी कर दिया। जनक महाराज 12 महीने तक ऐसे युद्ध किए और 12 महीने उनकी सेना कम होने लगी, कमजोर होने लगी, तो उन्होंने समस्त देवी देवताओं से प्रार्थना किया कि उनको सहयोग करे। तो देवता लोग सब प्रार्थना की। तो ये शिव धनुष की जो महिमा है सुनकर राम जी बड़े उत्सुक हो गए इसका दर्शन प्राप्त करने के लिए। तो बताया गया है कि जनक महाराज ने अपने 500 तगड़े तगड़े व्यक्तियों को बताया कि वो जो धनुष है उसको उठा के लाए, जो चेस्ट में रखा था वो उठा के लाए, उसको ढकेल कर लाए। तो राम जी ने बड़े ही प्रेम से धनुष का दर्शन किया, नमन किया और जनक महाराज ने कहा कि महान महान देवता लोग, राक्षस, याक्षस, गंधर्व, नाग सब ये जो धनुष था उसको उठा नहीं पाए, लेकिन
जो कोई ये कर सकेगा तो मेरी कन्या से विवाह कर सकता है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी धनुष के बीच में गए और समस्त सब लोगों के सामने बिना किसी मेहनत के अपने लेफ्ट हैंड से बताया गया है कि धनुष को उठा लिया और उठा के उसको चढ़ाने का प्रयास किया तो वो धनुष टूट गया। आचार्य जन समझाते हैं कि भगवान का यह लीला ऐसे प्रतीक हुआ जैसे हाथी का बच्चा गन्ने के खेत में चला जाता है और सारी गन्ना जो है उसको तोड़ देता है। इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी ने शिव जी का धनुष उठा के चढ़ाया और उसको चढ़ते ही वो टूट गया। तो बताया कि वास्तविकता में जब ये धनुष टूटा तो विश्वामित्र मुनि सभी लोग जो थे वे सब अपने अपने आसन पर बैठे थे, सब गिर गए सिवाय विश्वामित्र मुनि, जनक महाराज, राम और लक्ष्मण के दूसरे सभी लोग। इसकी इतना बड़ा ध्वनि हुआ कि सब भूमि पर गिर गए। तो इस प्रकार से जनक महाराज बहुत ही प्रसन्न हुए कि राम उनके कन्या सीता के विवाहने योग्य है। तो उन्होंने तुरंत अयोध्या महाराज दशरथ के पास सूचना भेजा कि राम और सीता का विवाह होगा और वो अयोध्या से अपना जो बारात है, जो परिवार है, उनको लेकर आए। तो दशरथ महाराज को जैसे ये समाचार मिला तो दशरथ महाराज ने अपने गुरु वशिष्ठ और उनके ब्राह्मण जो थे वामदेव, उनसे चर्चा किया और तुरंत दूसरे दिन सुबह ही मिथिला के लिए निकल गए। तो बताया कि 4 दिन तक तैयारी की और 4 दिन तक ट्रेवलिंग किया, उसके बाद मिथिला पहुंचे। तो दशरथ जनक महाराज ने बहुत अच्छा स्वागत किया, बहुत भव्य स्वागत किया। और जब वहां पर गए तो उन्होंने देखा कि राम जी का विवाह सीता से होगा। तो साथ साथ में फिर विश्वामित्र मुनि ने कहा, वशिष्ठ मुनि ने कहा कि जनक महाराज के भाई कुशक्रत थे, उनकी भी 2 कन्या थी। तो बताया कि ये चारों राजकुमारों का विवाह ये 4 कन्याओं से हो जाए। तो फिर ऐसे बहुत ही बड़ा उत्सव मनाया गया, सब प्रसन्न हुए। और जनक महाराज की जो कन्या थी सीता जी और कुशध्वज की जो कन्या थी वो भरत और शत्रुघ्न को साथ विवाह हुआ। और तो विवाह से पहले बताया गया कि विवाह से पहले ये समवर्तन संस्कार होता है। तो जनक महाराज ने कहा दशरथ महाराज को कि अपने 4 संतान का ये संवर्तना संस्कार करो, मतलब एजुकेशन के बाद में आते हैं शेव हेड करके ये सब। तो ये सब हुआ और उसके बाद में फिर ये विशाल विवाह संस्कार हुआ। बहुत ही प्रसन्न हुए। फिर भगवान का जो बारात है वो दशरथ महाराज लेकर रात रुके, रात रुक कर फिर दूसरे दिन अयोध्या वापस जाते हैं। और अयोध्या जब जाते हैं तो भगवान श्री रामचंद्र जी, सीता, दशरथ महाराज की जो रानियां हैं वो बहुत ही भव्य स्वागत करती हैं। और इस प्रकार से भगवान अपने जो बालकांड की लीला है उसको ऐसे समाप्त करते हैं। और अब जो दूसरा कथा है वो अयोध्या कांड का है। तो इस रामनवमी में हम लोगों ने ये प्रयास किया भगवान श्री रामचंद्र जी का जो दिव्य, भगवान कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं वेति तत्रता त्यक्त देह पुनर्जन्म नाइति मामेति स्वर्जना। भगवान के जो लीला है, ये सब कथा है, ये सब ट्रांसेंडेंटल है। दिस इज प्यूरिफाइंग टू द हार्ट। इसको श्रवण करने से हमारा हृदय जो है वो पवित्र होता है। हृदय पवित्र होता है, मन शुद्ध होता है। मन शुद्ध होता है तो भगवान में मन एकाग्र होता है। भगवान में मन एकाग्र होता है तो भगवान में हम विलीन होते हैं। भगवान में विलीन होते हैं तो पुनः भगवान के शाश्वत जगत के प्राप्ति करने के अधिकारी बन जाते हैं। ऐसे हम लोग देखते हैं हमारे मन में संसार का कितना हम लोग समाचार सुनते हैं, कितना सब बात होता है, लेकिन मरने के समय ये याद करने से ये तकलीफ होगा। भगवान कहते हैं अंत काले च मामेवा, अंत काल में जो भी हम लोग याद करेंगे वही हमारा गति हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि अगर हम भगवान को स्मरण कर सके जीवन के अंत में तो ये जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाएंगे। इसीलिए ये उत्सव सब बारंबार आता है कि हम लोग बारंबार अपने मन को ट्रेन करें, ये सत्संग में भगवान की कथाओं को श्रवण करें और इसको अपना स्मृति बना ले। वी शुड ऑलवेज बी एबल टू रिमेम्बर द पास्ट टाइम्स। और जब भी हम लोग कभी कभी हम लोग देखते हैं हम लोग बैठे बैठे गुम हो जाते हैं, खो जाते हैं, संसार के बारे में सोचते हैं। आचार्य जन कहते हैं कि जब हम भगवान के बारे में सोचेंगे तो मरने के समय भी हमें भगवान स्मरण होगा। भगवान स्मरण होगा तो हमें भगवान के सदगति प्राप्त होगा। तो विशेष करके बताया गया है
कि कलयुग में लोगों को अपना जीवन जो है वो रामायण के आधार पे व्यतीत करना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, सिखलाते हैं कैसे एक धार्मिक पुत्र होना चाहिए, धार्मिक पति कैसा होना चाहिए, धार्मिक राजा कैसे होना चाहिए। ये सब भगवान, रामायण आप पढ़ेंगे तो ये सब भगवान की जो शिक्षा है इसमें प्रस्तुत की गई। तो ये भक्तों की, हमारे प्रभुपाद जी की, गुरु की कृपा है, वैष्णव जन की कृपा है, वेद व्यास जी की कृपा है, जो ये सब रचना किया है, जिसमें हम और आप जैसे आम जीव इसको पढ़ सके और इसको श्रृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभिक्षणशा, इसको हम लोग श्रवण करें, स्मरण करें, गायन करें और इस प्रकार से अपने अपने जीवन को हम लोग सफल बनाएं। तो इसी के साथ हम लोग आज की जो कथा है, रामनवमी का जो उत्सव है, हम लोग थोड़ा सा कीर्तन करते हैं, फिर हम लोग भगवान रामचंद्र जी का आरती करेंगे और फिर रामनवमी 2020 जो है इसको स्थगित करेंगे। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि राम की कथा जो है वो बंद होना जाना चाहिए, ये चलते रहना चाहिए। ये हमने जो अपना शुद्ध जीवन ये रामनवमी के लिए जो व्यतीत किया है, ऐसा सब दिन होना चाहिए, सब समय होना चाहिए कि हमारा जीवन जो है इसी प्रकार से होना चाहिए। श्री रामायण महारानी की जय, श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। राघव राजा राम पवन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा
सीताराम भक्त हनुमान की जय, श्री रामायण महारानी की जय, श्री रामनवमी महोत्सव की जय, निताई गो प्रेमानंद, हरि हरि बोल। हाँ जय
भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन ब्यूटी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। समय जमनमय की जय। भक्ति दोषी महारानी की जय। नाम आचार्य शिलादास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री गौर निताय भगवान की जय। श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। श्री राधा कृष्ण गो गोपीनाथ वर्धन की जय। निताय गो प्रेमानंद हरि बोल। रामनवमी महोत्सव की जय। होली प्रेम श्री रामचंद्र भगवान की जय। नमस्ते नरसिंहाय। नमस्ते नरसिंहाय। प्रहलाद